हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज की क्लास में क्लास 10th त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न को करेंगे। तो प्रश्नावली 8.1 में क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी को इकट्ठा कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले त्रिकोणमिति क्या है। तो देखिए, त्रिकोणमिति अ, अंग्रेजी शब्द ट्रिग्नोमेट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द ट्री का अर्थ होता है तीन, कोण जिसका अर्थ होता है भुजा, और मेट्रोन जिसका अर्थ माप होता है से हुई है। त्रिकोणमिति को ही इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। वस्तुतः ट्रिग्नोमेट्री में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, किसका अध्ययन किया जाता है। त्रिभुज त्रिभुज के भुजाओं और कोणों का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज को जानेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और कितने त्रिभुज हैं। तो आइए त्रिभुज को जानते हैं। देखिए, त्रिभुज को भुजाओं के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। त्रिभुज को भुजाओं के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में। और कोण के आधार पर भी त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। भुजा के आधार पर देखिए कौन कौन है, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। देखिए, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो तो समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। यानी जिसका सभी भुजा आपस में बराबर होगा तो कौन त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा आपस में बराबर हो तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज जिसकी कोई भुजा आपस में बराबर नहीं हो वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, विषमबाहु त्रिभुज। और न्यून कोण त्रिभुज जिसका जिसकी कोई कोण 90 डिग्री से अधिक न हो, यानी जिस त्रिभुज का कोई कोण 90 डिग्री से अधिक न होगा वो क्या कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो वो क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। और अधिक कोण त्रिभुज जिसका कोई कोण 90 से अधिक हो, जिसका कोई एक कोण क्या होगा, 90 से अधिक होगा तो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। देखिए, इसमें हमें ना तो इस त्रिभुज को पढ़ना है, ना इसको, ना इसको, ना इसको, ना इसको। हम त्रिकोणमिति में इस त्रिभुज को, समकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों को पढ़ेंगे। तो आइए हम समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ और जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो देखिए समकोण त्रिभुज में एक भुजा क्या होती है, समकोण होती है। इसमें कौन सा, ये ABC एक त्रिभुज है जिसका ये B समकोण है। B क्या है, समकोण है। और समकोण में ये तीन भुजा होती है। पहली ये AC, AB और BC। देखिए, ये लंब कर्ण आधार। देखिए, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। देखिए, ये समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा AC ये क्या हमेशा कर्ण कहलाएगी। और दिए गए कोण, यानी दिए गए कोण का मतलब क्या है, कोई एक कोण, इसके अलावा कोई इन दोनों में से कोई एक कोण दिया होगा तो जो कोण दिया रहेगा उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब। तो इसमें ये कोण थीटा दे रखा था, इसके सामने वाली क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और शेष बचे भुजा आधार कहलाती है। और जो शेष बच जाएगा, शेष कौन बच गया, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, कोण के सामने वाली भुजा लंब, तो कौन बच गया, ये वाले AB बच गया। तो AB क्या, शेष बचे भुजा आधार कहलाती है। क्या कहलाती है, ये आधार। और देखिए, आधार को इंग्लिश में बेस कहा जाता है, इसलिए इसको हम B से सूचित करेंगे। अब इतने बड़े आधार लिखने में काफ़ी दिक्कत होगा, इसलिए हम शॉर्टकट में B प्रयोग करेंगे, B फॉर बेस। इसको केवल B मत पढ़ना, इसको B फॉर बेस पढ़ेंगे। इसको क्या, बेस। और लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर, इसको P पढ़ेंगे, परपेंडिकुलर। और कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस, इसको H पढ़ेंगे। तो इसको बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस। देखिए, आप त्रिकोणमितीय अनुपात में आते हैं। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कितने, 6 है। कितने हैं, 6 है। पहला साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, इंग्लिश में बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, इंग्लिश में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चौथा कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। पाँचवीं है सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार, इंग्लिश में हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और छठा कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब और इंग्लिश में बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए, साइन थीटा बराबर क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है। इसका जस्ट उल्टा कोसेक थीटा है। क्या है, ये P अपॉन H है, यहाँ H अपॉन P, यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी प्रकार कॉस थीटा
बेस अपॉन हाइपोटेनियस है सेक थीटा, इसका जस्ट उल्टा क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस है। टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, और इसका जस्ट उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। तो देखिए इसको याद करने का तरीका बताते हैं, ऐसे रटते रह जाओगे याद नहीं होगा, तो हम इसको एक आसान तरीका बताते हैं याद करने का। देखिए याद करने का ऐसे याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद, पी से हो जाएगा पंडित, बी से हो जाएगा बद्री, और पी से हो जाएगा प्रसाद, और हर हर बोल। देखो पी से हो जाएगा पंडित, बी से हो जाएगा बद्री, और पी से हो जाएगा प्रसाद, और ये हो जाएगा हर हर बोल। इसको अपॉन कर दीजिए, बट्टा खींच देंगे। तो देखो देखो पहला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा। इसी प्रकार बेस अपॉन हाइपोटेनियस, देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, कॉस थीटा है, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है, टेन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। और देखिए इसको पलटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको पलटा देते हैं यहाँ पर। अब पहले क्या ले लेते हैं, हर हर बोल, नीचे ले लेते हैं पंडित बद्री प्रसाद, बट्टा लगा देंगे। तो देखिए इस तरफ का आ जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, कोसेक थीटा है, क्या है, कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। इसी प्रकार हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या है, सेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा। इसी प्रकार बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन क्या है, परपेंडिकुलर, तो क्या है, कॉट थीटा। तो देखिए अगर हमें ये याद है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, अगर एक ये याद है ना, और हमें ये पता हो कि साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट, तो ये हमें याद है साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो कोसेक पूछेगा तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसी प्रकार कॉस थीटा पूछेगा तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा, अगर इसका उल्टा पूछेगा सेक पूछेगा तो इसी का उल्टा कर देंगे, हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा। टेन का पूछेगा तो टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, और टेन के बदले कॉट पूछेगा तो इसी का उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो देखिए अगर इतना फार्मूला ये याद हो गया है ना, अगर ये 6 के 6 अनुपात अगर याद हो गया, तो फिर 8.1 का प्रश्नमाला जो प्रश्नावली जो 8.1 है उसके क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। क्या जाने हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में ही हमें जानकारी होना चाहिए, ये सभी हमें बातें याद होनी चाहिए, ये याद होनी चाहिए। समकोण त्रिभुज में एक समकोण होती है, एक कोण समकोण, और इन दोनों में से कोई एक कोण गिवन होगा। और जो समकोण के सामने वाली भुजा क्या होगा, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी, और जो कोण दिया रहेगा दिए गए कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। ये कोण है, जो शेष बच जाएगा वो क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। और देखिए अगर हमें ये कोण चेंज कर दिया, जैसे देखिए अगर हमें ये त्रिभुज है और ये समकोण त्रिभुज, ये समकोण है, तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, क्या होगा, कर्ण होगा। इसको ए बी और ये सी, अगर इस बार एंगल इसको लेते हैं, तो अगर एंगल इसको लेंगे तो हमें तो ये पता है रूल से कि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या ले लिए, कर्ण ले लिए, क्या ले लिए, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण ले लिए। और दिए गए कोण, इस बार क्या दिया गया कोण है, ये वाले सी दिया हुआ थीटा, दिए गए कोण के सामने वाली भुजा क्या होगा, लंब होगा, तो इस बार लंब क्या हो जाएगा, ये वाले लंब हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, ये लंब। और शेष बची भुजा क्या कहलाती है, आधार, कौन शेष बच गया, ये वाले, तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और हमें पता है कि आधार को बी से, और लंब को पी से, और कर्ण को एच से, तो इसको एच से सूचित करेंगे, इसको पी से और इसको बी से। इसी प्रकार अगर हमें ये त्रिभुज ऐसे दे देगा, और हमें ये ए, ये बी और ये सी, तो इसमें ये समकोण मानते हैं, तो आप बताइए समकोण के सामने वाली ये भुजा क्या होगा, तो ये हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। अगर इस बार ये कोण लेते हैं तो ये बता, अगर ये कोण है तो कोण के सामने वाली ये लंब हो जाएगा, और शेष बच गया वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अगर ये त्रिभुज दे रखा है, ये ए, इसको पी ले लेते, पी क्यू और ये आर, अगर ये वाले कोण है इस बार, तो और ये समकोण है, तो बताइए ये भुजा क्या कहलाएगी। तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे
कि ये समकोण है, समकोण के सामने है, तो समकोण के सामने क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, समकोण के सामने कर्ण। और ये क्या होगा, तो आप कहिएगा ये कोण के सामने वाली है, तो कोण के सामने क्या होता है, लंब, तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, शेष ये बच गया, तो शेष ये बच गया तो क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि कब कौन लंब होगा, कौन कर्ण होगा और कौन सी भुजा आधार होगा, ये आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए कर्ण आधार लंब में संबंध, देखिए कर्ण लंब आधार में, कर्ण आधार लंब में संबंध। देखिए इसमें क्या संबंध होता है, इसमें कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये इसमें संबंध होता है। देखिए यहाँ से सिंगल हम कर्ण का भी निकाल सकते हैं, कर्ण का निकालेंगे तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट लगेगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पहला फार्मूला कर्ण बराबर हो जाएगा। यहीं से दूसरा निकाल लेंगे, आधार को इस तरफ रखेंगे, आधार को, और लंब को इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। देखिए ये प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसी तरफ तीसरा निकाल लेंगे, लंब बराबर, तो लंब बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। देखिए कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, जब कर्ण निकालेंगे ना, जब सबसे बड़ी भुजा निकालेंगे तो दोनों छोटी भुजाओं के योग हो जाएगा, और जब इन दोनों में से कोई छोटी निकालेंगे, आधार निकाले या लंब निकाले, आधार या लंब निकालेंगे तो बड़ी भुजा में से वो माइनस हो जाएगा, इन दोनों के अलावे इन दोनों में से जो निकालेंगे, आधार निकालेंगे तो लंब माइनस हो जाएगा कर्ण में से, और लंब निकालेंगे तो कर्ण में से आधार माइनस हो जाएगा। तो इन तीनों को याद रखना है। अगर इसे इंग्लिश में लिखना है तो कर्ण को क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस, तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, आधार को बेस और ये लंब को परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ पर एच हो जाएगा और ये पी हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे पी, यहाँ पे एच और ये बी हो जाएगा, है ना। तो क्या है, पहला यहीं से निकला है तीनों, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और तो पहला क्या निकाले है, कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण बराबर और स्क्वायर रूट ऑफ यानी रूट अंडर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, दूसरा आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तीसरा लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। चलिए अगर इसको याद कर लीजिएगा, अगर ये याद है अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्नावली 8.1 पे चलते हैं। कहाँ चलते हैं, प्रश्नावली 8.1 पे चलते हैं। अब चलिए तो देखिए 8 प्रश्नावली 8.1 का पहला नंबर सवाल है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, हमने त्रिभुज बना रखे हैं, त्रिभुज क्या लेना है, त्रिभुज ए बी सी। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी जिसमें क्या है, बी समकोण है, तो बी को क्या किया है, समकोण लिए है, और ए बी बराबर कितना दे रखा है, 24 सेमी, तो हम ए बी बराबर कितना रखें, 24 सेमी, और बी सी कितना है, 7 सेमी, है ना, तो बी सी 7 सेमी, और निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें पहला नंबर है साइन ए बराबर, साइन ए और कॉस ए निकालना है, तो पहला का पहला हम लिए है साइन ए और कॉस ए निकालना है। तो चलिए इसको निकालते हैं। देखिए साइन ए बराबर क्या लिखाए हैं, 6 अनुपात हमने लिखाए हैं। साइन बराबर क्या है, साइन, अब थीटा के जगह एंगल, थीटा के जगह पे क्या आ गया, ए आ गया,
थीटा के जगह पे क्या आ गया, अब ए आ गया। तो साइन ए बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बट्टे कर्ण, लंब को परपेंडिकुलर और कर्ण को हाइपोटेनियस। पहले ही बताए थे कि लंब के जगह पे परपेंडिकुलर और कर्ण के जगह पे हाइपोटेनियस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, साइन ए बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा बराबर इसी प्रकार ये सब करवाए थे। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए परपेंडिकुलर दे रखा है 7, देखिए ये वाले एंगल हो गया ए, यही है ना एंगल ये, तो एंगल के सामने का ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर के जगह पे परपेंडिकुलर का मान रख दिए, है ना। और हमें हाइपोटेनियस नहीं दे रखा, तो हाइपोटेनियस यहाँ से निकाल लेंगे। तो हाइपोटेनियस बराबर क्या फॉर्मूला लिखा है, रूट अंडर यहाँ से स्क्वायर जाएगा, है ना। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इन दोनों में से कोनो आगे या पीछे हो सकता है। तो एच का एच, और हमेशा अगर हमें ये निकालना होगा, परपेंडिकुलर निकालना हो तब, बेस निकालना हो तब, या हाइपोटेनियस निकालना हो तब, हमेशा इस फिगर के नीचे इसको निकालेंगे। ठीक है, हमेशा फिगर के नीचे निकालेंगे। तो चलिए देखिए परपेंडिकुलर, इसके सामने का ये परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बेस कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर। तो एच बराबर 7 का स्क्वायर कितना 49, और इसका कितना होता है 576 होता है। कम से कम 1 से लेकर के और 30 तक वर्ग भी याद रखिए। चलिए इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, इन दोनों का योग देखिए 9 6 15 के 5, 7 4 11 के 12 के 2, 5 1 6, 625, 625 किसका होता है 25 का। तो हाइपोटेनियस कितना आ गया 25 आ गया, ये हाइपोटेनियस कितना 25 सेंटीमीटर आ गया। तो चलिए तो अब साइन ए बराबर कितना है, साइन ए बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 7, हाइपोटेनियस कितना निकाल लिए 25, तो ये 25 हो जाएगा। तो साइन ए बराबर कितना आ गया 7/25 आ गया। अब कॉस ए निकालते हैं, कॉस ए बराबर ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बताइए बेस कितना है, एंगल के सामने एंगल ए है, तो सामने परपेंडिकुलर, समकोण के सामने का हाइपोटेनियस, तो ये बेस हो गया। बेस कितना है 24, हाइपोटेनियस कितना, हाइपोटेनियस 25 है, तो 24 बटे कितना आ गया 25। चलिए पहला हो गया, सेकंड नंबर करते हैं। देखिए इसका सेकंड नंबर क्या दे रखा है, तो देखिए इसका सेकंड नंबर साइन सी और कॉस सी दे रखा है। तो चलिए साइन सी और कॉस सी निकालते हैं, साइन सी कॉमा कॉस सी। तो सबसे पहले साइन सी निकालते हैं, साइन सी। तो देखिए साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये बताइए परपेंडिकुलर कितना दे रखा है। अब देखिए एंगल सी है, तो सी के सामने का एंगल सी है, तो सी के सामने का अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के जगह पे परपेंडिकुलर का मान रख देंगे। तो देखिए ये परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर के जगह पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 बट्टे हाइपोटेनियस का मान कितना है। तो देखिए हाइपोटेनियस इसके सामने का था, समकोण के सामने का था, हाइपोटेनियस 25 है, तो 24/25 हो जाएगा। इसी प्रकार अब कॉस सी, देखिए कॉस सी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये बताइए बेस कितना है, तो एंगल के सामने का, इस बार ये एंगल है, तो एंगल के सामने का क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। ये हमेशा ये कभी नहीं बदलता है, तो ये बेस हो जाएगा। तो बेस कितना आ गया 7, और हाइपोटेनियस कितना 25 है। तो चलिए नेक्स्ट दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, आकृति 8.13। देखिए आकृति यहाँ दे रखा है 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। हमें आकृति दे रखा है, आकृति एक त्रिभुज पी क्यू आर लिए हुआ है, तो हम भी क्या करते हैं त्रिभुज पी क्यू आर लेते हैं। तो चलिए त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर। देखिए इसको पी लिए हुए हैं, क्यू को समकोण लिए हुआ, तो हम भी क्यू को क्या करते हैं समकोण, ये समकोण है, और पी इसको लिए हुआ है, तो पी इसको लेंगे, और ये शेष आर इसको लिए हुए हैं। देखिए पी क्यू कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो हम भी क्या करते हैं पी क्यू 12 सेंटीमीटर लेते हैं। तो ये 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, और पी आर कितना दे रखा है, तो पी आर दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो इसको क्या करते हैं 13 सेंटीमीटर। तो देखिए हमें क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर ये कर्ण हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा कर्ण, तो हम क्यू आर निकालते हैं। देखिए ये सबसे बड़ी भुजा है, और हमें पता है कि बड़ी भुजा अगर निकालेंगे तो इन दोनों के वर्गों का योग हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ इन दोनों का वर्ग हो जाएगा। अगर हमें छोटी भुजा निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ बड़ी भुजा का स्क्वायर माइनस इन दोनों में से जो पूछेगा उसको छोड़ के माइनस हो जाएगा। तो देखिए क्यू आर निकालते हैं, तो क्यू आर सबसे बड़ी भुजा क्या है पी आर है, तो पी आर का स्क्वायर अब माइनस किसका पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर। तो देखिए पी आर कितना दे रखा है, पी आर हमें 13 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस
ये कितना दे रखा, 12 का स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा, 169 माइनस 144। तो ये घट के कितना आ जाएगा, ये घट के आ जाएगा 25। तो क्यू आर का मान कितना आ गया, 5 आ गया। कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो इसका मान आ गया 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, और 10p माइनस कॉट आर निकालना है। क्या निकालना है, निकालना है 10p माइनस कॉट आर निकालना है। तो देखिए 10p, देखिए 10p ये क्या होता है, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस माइनस ये क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन क्या होता है, परपेंडिकुलर। देखिए ये 10p, इसमें एंगल क्या है, p है। तो एंगल के सामने का क्या हो जाएगा, ये होगा, लंब होगा। एंगल के सामने का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और बेस क्या हो जाएगा, 12। इसी प्रकार माइनस आर है, तो आर के सामने का ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और शेष बेस हो जाएगा। तो बेस क्या हो जाएगा इसमें, बेस 5 हो जाएगा और परपेंडिकुलर 12। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12, 5 माइनस 5 तो घट के कितना आ जाएगा, 0/12। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए तो अब तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो चलिए इसको करते हैं। पहले त्रिभुज ABC बना, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ABC ये समकोण लेते हैं। तो चलिए देखिए क्या हमें दे क्या रखा है, साइन ए बराबर 3/4 दे रखा है। तो चलिए पहले लेते हैं उसको, साइन ए बराबर क्या दे रखा है, 3/4। हमें पता है कि ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए ये परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेनियस कितना है, 4। तो रखते हैं परपेंडिकुलर कितना है, 3 है। तो चलिए परपेंडिकुलर का मान रखते हैं। परपेंडिकुलर ये एंगल इस बार ये है ए, तो इसके सामने का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो चलिए 3 नोट करते हैं। और हाइपोटेनियस कितना, 4 दे रखा है। तो हमें क्या निकालना, ए बी निकालना है। देखिए ए बी छोटी भुजा है ना, सबसे बड़ी भुजा ये है। ये 2 छोटी भुजा में से एक छोटी भुजा निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर और सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर और माइनस ये छोटी भुजा का स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए ए बी बराबर निकालते हैं। ए बी बराबर √अंडर सबसे बड़ी भुजा ए सी है, तो ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। चलिए ए सी का मान कितना दे रखा है, ए सी 4 दे रखा है। तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। देखिए 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो घट के कितना बचेगा, √7 बचेगा। तो ये कितना आ गया, आधार √7 आ गया, यानी BC कितना आ गया, √7 आ गया। तो चलिए हमें क्या पूछा है, कॉस ए। तो चलिए कॉस ए निकालते हैं। तो देखिए कॉस ए बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए एंगल ये है तो हाइपोटेनियस ये होगा। तो बेस कितना है, बेस √7 अपॉन और हाइपोटेनियस कितना है, 4। उसके बाद हमसे क्या पूछा है, 10A पूछा है। तो चलिए 10A बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर 3 है और बेस कितना, √7 है। तो 3/√7 हो जाएगा। चलिए अब चौथे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए चौथा नंबर सवाल करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। तो देखिए ABC ये समकोण है। अगर हमें नहीं कहा जाएगा तो हमेशा समकोण किसको लेंगे, B को लेंगे। नहीं कहेगा तो B को लेंगे, B अंडरस्टूड है। तो B समकोण हो जाएगा। हमें गिवन क्या है, 15 cot A बराबर 8। तो चलिए इसको नोट करते हैं। 15 cot A बराबर 8 है। यहाँ से अगर cot A निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 8/15 आ जाएगा। तो ये क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये देखिए बेस कितना दे रखा है, बेस दे रखा है 8।
देखिए एंगल ए है तो सामने परपेंडिकुलर, तो बेस ये हो जाएगा, बेस कितना है 8 और परपेंडिकुलर 15 दे रखा है। तो चलिए हमें इस बार सबसे बड़ी भुजा निकालना है, तो सबसे बड़ी भुजा निकालना है तो अन्य क्या हो जाएगा, ये छोटी भुजाओं का योग हो जाएगा। तो ए सी निकालना है, ए सी बराबर रूट अंडर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो देखिए ए बी कितना है, ए बी 8 है तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 289। 289 किसका वर्ग होता है 17 का, 17 का 289 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 17। तो ये कितना आ गया 17 आ गया, यानी हमें हाइपोटेनियस कितना आ गया 17। और हमसे पूछा क्या था, तो देखिए हमसे साइन ए और सेक ए का मान पूछा है। तो चलिए साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो बताए परपेंडिकुलर कितना है, देखिए एंगल ए है, सामने का परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर कितना है 15 और हाइपोटेनियस कितना है 17 है, तो कितना आ जाएगा 15/17 हो जाएगा 17। और हमसे क्या पूछा है साइन के बाद, साइन ए के बाद सेक ए पूछा है। तो देखिए सेक ए बराबर ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। तो ये बताइए हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस 17 और बेस कितना है 8। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कितने, टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते 6 होते, जिसमें से एक दे रखा है तो अन्य कौन 5 बच गया, उस पाँचों का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। चलिए तो देखिए हमने सेक थीटा बराबर कितना दे रखा है 13/12 दे रखा है। सेक थीटा बराबर क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। तो देखिए इसमें एंगल थीटा है और हमें त्रिभुज नहीं दे रखा कि कौन सा त्रिभुज एबीसी लेना है या क्या लेना है, तो नहीं दे रखा तो अपने मन से कोई त्रिभुज ले सकते हैं। हमने एबीसी लिए है और किसी को एंगल मानेंगे, या तो एंगल इसको मान ले या इसको मान ले, हम इसको मानते हैं एंगल इसको मानते हैं थीटा। तो देखिए एंगल के सामने का ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगा। तो देखिए परपेंडिकुलर नहीं दे रखा है, उसके बाद बेस दे रखा है, बेस कितना है 12 है, 12 दे रखा है। और हाइपोटेनियस समकोण के सामने का कितना दे रखा है 13 दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, हमें इसमें देखिए हमें इसमें BC नहीं दे रखा है तो BC सबसे पहले निकालेंगे। तो देखिए BC बराबर क्या हो जाएगा, छोटी भुजा निकालना है, सबसे बड़ी भुजा तो ये होता है, दो अन्य छोटी भुजा में से एक छोटी भुजा नहीं दे रखा है तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, बड़ी भुजा में से अन्य छोटी भुजा को क्या करते हैं हमेशा की तरह घटा देंगे अभी इस बार भी। तो देखिए AC का मान कितना दे रखा है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस AB कितना दे रखा है 12, तो 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, तो घट के कितना आ जाएगा 25, तो कितना आ गया 5 आ गया, यानी BC कितना आ गया 5 आ गया। तो हमें क्या पूछा है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, क्या पूछा हमसे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए सेक दे रखा है, हमें 5 और अन्य निकालना है, तो अब कॉस निकालते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये बताइए बेस कितना दे रखा है, तो एंगल ये है सामने का परपेंडिकुलर होगा तो बेस क्या हो जाएगा बेस 12 हो जाएगा। तो बेस कितना दे रखा है 12 दे रखा है, तो बेस 12 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है 13, तो ये 13 हो जाएगा। कॉस हो गया, सेक हो गया, साइन निकालते हैं। तो देखिए साइन थीटा बराबर ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये बताइए परपेंडिकुलर कितना है, एंगल के सामने का परपेंडिकुलर कितना 5 है और हाइपोटेनियस कितना है 13। उसके बाद कोसेक जस्ट इसका उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये कितना हो जाएगा 13/5 हो जाएगा। उसके बाद टेन थीटा बराबर ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये बताइए परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना है 12, इसका उल्टा कॉट होता है, कॉट क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये कितना आ जाएगा 12/5। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए इससे आगे आप अगली क्लास में करेंगे।